Indian Maritime Communication Network Jan Service Pakistan Jan Service Pakistan वज़्न फ़िक्र कायदे मिल्लत इस्लामिया नसानुल मिल्लत और कादरिया जंग शहीद वज़्न फ़िक्र सुल्तानुल वाजिद मौलाना सैयद मुर्तज़ा यतुल्लाह इंटरनेशनल वज़्न फ़िक्र मुफ़क्किर मिल्लत मौलाना सैयद शहाबुद्दीन यतुल्लाह इंटरनेशनल वज़्न फ़िक्र खादिमुल फ़ुक़रा मियां आदम शाह करोड़ों वासी इंटरनेशनल साबिक़ रुकन राज्य राबता पाकिस्तान साबिक़ टेक्नीशियन वन एसटीवी चेयरमैन डिपार्टमेंट एजुकेशनल एंड हेल्थ सोसाइटी पाकिस्तान MCN बिजनेस ग्रुप मीडिया कम्युनिकेशन नेटवर्क CUMCN न्यूज़ की बात टीवी पाकिस्तान काबला मिल्लत पाकिस्तान के इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद है एक अहम एहतजाज के हवाले मजहबी दहशतगर्दी के खिलाफ रोक भारत का कि हमारे मुस्तक़बिल के लिए खतरा है हमारे अफवाज पाकिस्तान का खतरा ये मजहबी दहशतगर्द हमले कर रहे हैं हम इसकी भरपूर मरम्मत करते हैं और खराज तहसील पेश करते हैं जिला अपना सही राशिद मुनीर को जो कि हमारे बॉस भी हैं भी हैं हम उनको खराज तहसील पेश करते हैं कि जिस तरह अपना एक्शन लिया है अगर उसको हमारी बात को मान लिया जाता है हमने कहा था कि 2.5 लाख रुपये तक बिहारी इन्होंने कहा 2.5 लाख रुपये तक बिहारी पाकिस्तानी ना सकते पाकिस्तान दुश्मन 60 लाख अफगानी खपे आज रिजल्ट देख लिया आज ही हमारे सिंध के भाई भी इसी वजह से एहतजाज कर रहे हैं तो कराची को दहशत गर्दों का शहर बना दिया गया और इंशाअल्लाह ताला बस आवाज़ आनी है और इंशाअल्लाह ताला कराची अमन का गहवारा होगा ये हम कल भी कहा था आसिफ मुनीर साहब को 14 दिसंबर को ही मैंने खड़े होकर कहा था लेकिन हमारी बात नहीं मानी हमारे बहुत ना माने लेकिन अब मानना पड़ेगा तो कराची का एक ही हल है कि आवाज़ आएगी और इंशाअल्लाह ताला ये कराची अमन का गहवारा बनेगा दहशत गर्दों के खात्मे का वक्त आ चुका है और आफात भाई की मैंने हिमायत नहीं करता मैंने कहा देखे उनको भेज दिया कोई बात नहीं हम नहीं डरते किसी अल्लाह के सिवा कल भी आफात अहमद की ग्रेजुएट फोरम पर मैंने हिमायत की थी क्योंकि हम बुनियादी कारकुन हैं हम पानी है MCM के पानी कारकुन में शुमार होता है ना हम कल झुके ना कल बैठे आर्मी के साथ थे जब भी यही आवाज़ थी आज भी यही आवाज़ है मरते दम तक यही आवाज़ रहेगी और इंशाअल्लाह ताला फौज पाकिस्तान के साथ भी खड़े अपने मुल्क के साथ भी खड़े हैं और अपने कराची के लोगों के साथ भी खड़े हैं क्योंकि कराची के लोग बेहिस हो चुके हैं अभी तक नहीं जागे ये घरों में बैठ कर रोते हैं कि वो पानी नहीं आ रहा बिजली तो जब नहीं निकलो ना रैलियों में तो जाते हो खवातीन के साथ डांस नहीं करते हो लेकिन अपने हकूक़ के लिए कब निकलोगे कराची की तालीम को तबाह कर दिया गया लेकिन कोई निकलने को तैयार नहीं है खालिद मकबूल को देखो वो सीट संभाले बैठा तो भाई वक्त है अगर अपनी जो तुमने कोताहियाँ की हैं वक्त है उसके इजाले का इस तरह उसकी हिमायत की आफात की इस तरह निकलो भी ना तो नहीं निकलते बाहर निकलो हम भी तो निकले आज फिर प्रेस क्लब पे खड़े कह रहे कराची को हमने अमन का गहवारा बनाना है और फौज पाकिस्तान का साथ निभाना है इंशाअल्लाह ताला कराची अमन का गहवारा बनेगा और वो मजहबी दहशतगर्द जो शहजादपुर और कराची में हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने मरकज में हमारे जज्बा किया है वो कब तक ख़त्म होने वाला है इंशाअल्लाह ताला मैं फौज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर शहजादपुर में भी ऑपरेशन कराऊंगा तो कराची में नहीं तो बच्चों पानी में कान खोल कर सुन लो जब तुम कहते हो असलम हिट लिस्ट पर है तो मार के दिखाओ अभी होकर आए तुम्हारे घर में मैंने कहा था दारुल हुसैनिया में आ जाऊँ बोलो तो खाली हाथ यासिन को से मारो हम तहरीक उर्दू के गाजी हैं हम तंजम के गाजी हैं शिया सुन्नी फताब पटेल पाड़े के हम गाजी हैं हमें क्या डराते हो यासिन को से हम तो खाली हाथ ही बेटेक लड़ता है सिपाही तो मैं वार्निंग दे रहा हूँ रशीद को अल्लामा रशीद जो बनता है बदमाश तो दारुल हुसैनिया का करता रहता हूँ कहता है कि अल्लाह का घर होती है मस्जिद अगर दारुल हुसैनिया हमारे वाले कर देना हम तो आगे तमाम मुसलमानों के लिए खोल दें तुम तो फिरका परस्त हो देवबंद तो अपने आप को कहते हो लेकिन तुम दहशत गर्द हो तुम देवबंद नहीं हो देवबंद वाले ऐसे नहीं होते तुमने हमारे मरकज़ पर कब्जा करके क्या समझ रहे हो तुमने मैदान फतह कर लिया तो तुम्हारी मौत है इंशाअल्लाह आप देखना कहते 27 शब का प्रोग्राम होगा हमारा आज़ादी का दिन 27 शब को होता है ये यहूद और नसारा का दिन 14 अगस्त को होता है वो हम नहीं मनाते शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद के मिशन को हमने जिंदा रखा है 98 में उनकी शहादत हुई इसी कराची में इसी पादाश में तो उन्होंने क्या कहा था जब तक 72 मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा मुल्क सही नहीं होगा उन्होंने कहा हकीम सईद साहब को रहने नहीं देंगे और यही बात ऐवान के अंदर किसने की थी डॉक्टर इमरान फारूक भाई ने कहा था तो 72 मछलियों को पकड़ो इंशाअल्लाह ताला मुल्क से सब कुछ खत्म हो जाएगा उनका आपको रहने नहीं देंगे इमरान फारूक को लंदन में मरवाया गया हकीम सईद को यहाँ कत्ल करवाया गया ये तारीख है हमारी और हम डरते नहीं हम बात करते करते तो आज भी करते आज जब पाकिस्तान के साथ लोग
फौज को गालियाँ देते अपने गिरफ्तार में मुद्दा मुल्क का बड़ा गलत कर दिया। सब लूट मारने लगे हुए तो फौज को बुरा कह रहे हैं। फौज को बुरा कहने वाले मुल्क का फौजा नहीं होते। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, अपने शहर कराची के साथ हैं, यहाँ की आवाम के साथ हैं। लेकिन जो लोग अवामी लीडर अपने आप को कहते हैं निकले हमारे साथ, आए प्रेस क्लब पर, ऐसे नहीं बयान देने से होता कि एजुकेशन तबाह हो गई। अगर निकलो ना, स्टूडेंट ने तारीख चलाई थी, 5 पैसे सिर्फ किराया बढ़ा था, 10 से 15 पैसे KTC का, हमने क़यामत मचा दी थी। आज हम स्टूडेंट जो लड़सानियों में लगे हुए, एक दूसरे को मारने में लगे हुए और कहते हैं ये इस्लाम है। और जमात इस्लामी थंडर स्क्वाड में कितनी दफ़ा कहा मैंने कि भाई हम तो शहादत के लिए अपनी तैयार है, साजिशें बंद कर दो। वो भी बैठ के तहा मस्जिद में वो बदमाशियाँ करते हैं, बैठ के खत्म नबूवत की आड़ में गलत हमारे बयान को जो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इनको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये खत्म नबूवत का अवार्ड मौलवियों को करना चाहिए था ना, ये मेहरान ने क्यों किया? अब ये कर नहीं सकते। ये भुट्टो को कहते हैं जानी, मेहरानी को कहते हैं बिदती, वो इनको कहते हैं कि ये इस्लाम नहीं पढ़ते। तो ये कैसे करेंगे मुफ्ती महमूद नूरानी को, भुट्टो को? ये तो हम ही कर सकते हैं ना, जो खत्म नबूवत के कारकुन है, गाजी है, वही कर सकते हैं। गाजी तहरीक उर्दू वाले कर सकते हैं, जिन्होंने मुल्क बनाया। आज हमारे तासुब ही तासुब बना दिया गया। बुनियादों में था तासुब, पाकिस्तान की बुनियादों में तासुब था। ये मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ तासुब का। 1948 में 28 मई 1948 को माननीय पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मौजूदा कोयटा बलूचिस्तान में खिताब के दौरान कहा, ये महसूस कर लिया था कि अबुल कलाम आज़ाद सही कह रहे थे। तो ये उस सरजमीन पर जा रहे हैं जब तासुब पहले से मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि हमें बायसे पाकिस्तानी अपनी शनाख्त पर फख्र करना चाहिए, ना कि पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच वाले। मुझे बताओ उस वक्त महाजर कहाँ था? हम तो मटल गए, भैया तलिए क्या क्या हमने कहा गया, तो जब शनाख्त अपना नहीं जब भाई महाजिर तो है, शरीयत के मुताबिक है। हमने हिजरत की है, वो हिजरत नहीं की अफगानियों वाली, वो पनाह गुज़ीर है, महाजिर नहीं है। वो पनाह गुज़ीर है, पनाह लेने आए थे जान बचाने के लिए। हमने पाकिस्तान बनाया, इसके लिए लहू दिया। हमारे बालसाद आए थे शरई हिजरत करके, वापस जाने के लिए नहीं आए थे। जो कहते थे समंदर में फेंक देंगे वो भी जा चुके। अब जो कहते हैं वापस भेज देंगे वो भी नस्ल नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा जीना मरना कराची और पाकिस्तान में है। हम बिकाऊ माल नहीं है तो मुझसे गद्दारी करें। वो एक दफ़ा गलती बंगालियों ने कर दी, हम नहीं करेंगे। ये शहर भी हमारा, ये मुल्क भी हमारा। तो रोक सकता है तो रोक। आवाज़ हक की आने वाली है इंशाअल्लाह, फिर सुकून तारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुकून ही सुकून होगा। इल्म अदब, अमन अमान, भाईचारे का गहवारा कराची बन के रहेगा। तो रोक सकता है तो रोक। इसके साथ ही मैं नारों जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब, नो एंट्री मदारे ताइब। अगर हम गद्दारे वतन होते तो आज सरदारे वतन होते। इस फौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस शेर मैं तो अकेला ही चला था, जानिब मंजिल बना। लोग मिलते गए, कारवां बनता गया के साथ। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मौका से खबर तक, जुल्म के खिलाफ मजलूमों के साथ पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक हक परस्त साहब का नंबरदार, MCN न्यूज़ HD, वर्ल्ड TV पाकिस्तान।